हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें आज हम बताएंगे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि इंटरमीडिएट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 4 मार्क्स का। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 मार्क्स के बारे में। क्योंकि आप इस वीडियो को देखते ही आपके ये मान लीजिए 4 मार्क्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। यदि आपने ऐसा किया तो आपके बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। क्या होते हैं? अलंकार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये इंटरमीडिएट का, जो कि आप 4 मार्क्स बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको 2 या 3 आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे और जिसमें से आपको किसी एक की डेफिनेशन और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। क्या लिखना है? किसी एक की डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल, जिससे डेफिनेशन के 2 मार्क्स होते हैं और 2 मार्क्स आपके एग्जाम्पल के होते हैं। तो इस तरह से आपके 4 मार्क्स बनते हैं। और आपके जो टोटल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो 7 हैं। केवल कितने हैं? 7। यदि आपने 7 की डेफिनेशन और उनके 2 एग्जाम्पल कर लिए तो मान लीजिए कि आपके 4 मार्क्स बहुत ही पक्के हो चुके हैं। तो इसमें हम आपकी 2 या 3 वीडियो के माध्यम से आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे। और जहां तक है इसमें आपको हम पूरे 4 के 4 नंबर दिलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है, ठीक है। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फायदा उठा सकें, ठीक है। तो ज़्यादा से वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 फिगर्स ऑफ स्पीच, हिंदी में इसको बोलते हैं हम अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। और ये कितने मार्क्स के आते हैं? ये 4 मार्क्स के आते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि आपको 2 या 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से किसी एक की डेफिनेशन लिखिए और 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको सादा से सादा क्या करना है, उसकी एक डेफिनेशन लिखनी है और आपको उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। लेकिन हमने आपके लिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 4। क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर हमने आपको 2 ही एग्जाम्पल लिखवाए, ठीक है। और जब हमने आपको 2 एग्जाम्पल लिखवाए और आपने 2 याद कर लिए, लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, एट ए टाइम लिखते समय आप उसमें से एक एग्जाम्पल भूल गए। क्या हुआ? भूल गए। तो क्या होगा, आप एक एग्जाम्पल भूले नहीं कि 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यदि आपने 3 एग्जाम्पल याद कर लिए हैं, मान लीजिए कितने याद कर लिए? 3 याद कर लिए हैं, तो आपका बहुत ही बेनिफिट है। यदि आप उसमें से एक भूल गए तो कोई बात नहीं, आपका नंबर लेस नहीं होगा। और इसलिए हमने कितने लिखवाए? 4 लिखवाए हैं। अगर आप 2 भी भूल जाते हैं तो भी आपके मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपके फिगर्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, इस चीज़ की जानकारी देंगे। और इसमें हम एक यानी कि सिमिल को डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपमा, ठीक है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान से समझोगे, ताकि आपके 4 मार्क्स आपके हाथ में ही रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके टोटल फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो आपको 7 ही याद करने हैं। क्या याद करने हैं? 7 ही याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पता कि कौन सा आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे अपने ट्रिक से, तरीके से, कि आपको केवल 4 याद करने हैं। कितने याद करने हैं? 4। यदि आप 4 याद कर लेते हो तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपको 100% मिल जाएगा उसमें। कैसे मिल जाएगा? क्योंकि देखो, इस वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे कि देखिए, आपके जो फिगर्स ऑफ स्पीच है हम उनको ग्रुप में बांट देते हैं। देखिए, पहले ग्रुप में हमने कितने ले लिए? 2 ले लिए। कितने ले लिए? 2। और दूसरे ग्रुप में हमने ले लिए आपके 2। कितने ले लिए? 2, यानी कि 4 तक हो गए, ठीक है। और तीसरे ग्रुप में हमने ले लिए आपके 3। कितने ले लिए? 3। तो हमने आपके 3 ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो एग्जाम में वो देगा 3 देगा। कितने देगा? 3 देगा मान लीजिए। तो उसने पहले ग्रुप में से 1 डाल देगा, दूसरे में से 1 डाल देगा और तीसरे में से भी 1 डाल देगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस ही वो आपको
लिख दे कि पहला दूसरा तीसरा दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से आपको 4 तो कंप्लीट करने होंगे। अगर वो कंटिन्यूअस भी देता है तो भी आपको 1 मिल जाएगा, और यदि पीछे से भी वो गिनता है एक एक करके तो भी आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप 4 को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। लेकिन अभी आपके पास समय काफ़ी है, इसलिए क्या करोगे, आप 7 को याद करोगे, क्योंकि कोई चीज़ अगर समय है तो हमें उसे उस हिसाब से गेन करना है कि उसमें लॉस का कोई चांस ही ना हो। इसलिए आपके पास अभी समय है, तो केवल क्या करोगे, आप इस समय 7 को याद कर लोगे, ठीक है। तो हम 2 या 3 यानी कि 3 वीडियो के माध्यम से इसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज की वीडियो में 1 को डिस्कस करा है, कल 3 करेंगे, कल 2 करेंगे या 3 करेंगे, फिर 3 कर देंगे। तो इस तरह से आपकी 3 वीडियो बन जाएंगी और आपके जो 7 है यानी कि 7 को एक साथ याद कर लोगे तुम, ठीक है ना। तो आपके 4 मार्क्स आपके हैंड में रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, और जब याद हो जाए तो इसे लिख कर भी देखोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सुनाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको सुनाना हो, क्या करना है, लिखना है, क्योंकि लिखते समय बहुत सारी गलतियां स्पेलिंग की हो जाती हैं। इसलिए यदि आप किसी चीज़ को लिख के देख लोगे तो वो चीज़ भी दूर हो जाएगी जो गलती वाली स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम आपको 7 के बारे में जानकारी देंगे, कौन सा क्या होता है, और फिर 1 बाय 1 आपको समझाएंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके। तो पहला है आपका, देखिए क्या है, पहला आपका सिमली। क्या है, सिमली। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। सिमली में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। क्या की जाती है, 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, और तुलना के कुछ शब्द होते हैं सो एज लाइक, और उनके द्वारा उसकी तुलना की जाती है। तो कह सकते हैं कि सिमली वह अलंकार है जिसमें 2 डिफरेंट वस्तुओं की तुलना की जाती है और इनको सो एज लाइक से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका, वैसा हम आपको 1 बाय 1 आपको समझाएंगे, सिर्फ यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि हमारे 7 अलंकार कौन से होते हैं, उनके नाम तो पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इनके नाम और पहला आपका सिमली कंप्लीट हो जाएगा। तो दूसरा है मेटाफर। क्या है, मेटाफर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, रूप की बात आ रही है ना। तो किसी चीज़ को क्या होता है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। क्या किया जाता है, उसको मान लिया जाता है ना, कि लव इज ब्लाइंड, है ना। तो इस तरह से उसको मान लिया जाता है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। कब करेंगे, जब आपको हम 1 1 1 बाय 1 आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो पहला सिमली हो गया, दूसरा मेटाफर हो गया, और इसमें भी क्या होता है, 2 वस्तुओं की तुलना होती है ना। लाइफ इज ए ड्रीम, है ना, और ये कहें कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो सिमली हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि इसमें सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसमें, आपके मेटाफर में। आगे तीसरा आता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। क्या होता है, इसमें मान लिया जाता है ना, किसी सजीव चीज को निर्जीव मान लिया, निर्जीव को सजीव मान लिया, इस तरह से इसमें। तो क्या है तीसरा आपका पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। आगे चौथे पर है एपोस्ट्रोफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबोधन। तो देखो इसके नाम से ही लग रहा है एपोस्ट्रोफी, संबोधन। तो इसमें क्या होते हैं, कॉमा आएगा, है ना, और संबोधन का चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आपको पहचानना नहीं है, आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसका 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, बस इतना ही करना है। आगे देखिए 5वें पर है आपका हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। क्या होता है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिख देना, है ना। जैसे कि बिलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड वाज गे। बिलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड वाज गे, यानी कि बिलिंडा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। आई एट ए ग्लांस 100 या 1000, यानी कि मैं एक बार में हजारों को निगल जाता हूँ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बड़ा चढ़ा के किया जाता है। आगे है ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ों की तुलना की जाती है, मतलब 2 डिफरेंट चीज़ें बहुत ही पास पास आ जाती हैं, है ना। जैसे कि बिटर स्वीट। क्या है, बिटर स्वीट। बिटर मिस होता है कड़वा और स्वीट मिस होता है
मीठा। तो देखो पास पास आ गई बिटर स्वीट। तो इसमें क्या होता है, ऐसा ही होता है ऑक्सीमोरन में, दो विरोधी चीज़ें कैसे आती हैं, साथ साथ आ जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास अलंकार। ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपकी में, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखो आपका लास्ट है 7 ओनोमोटोपोइया। क्या है, ओनोमोटोपोइया, इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। क्या होता है, ध्वनि सूचक अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, पशु पक्षियों की आवाज़ होती है, ध्वनि होती है। जैसे आपने देखा सांप कैसे करता है हिस, है ना, चिड़िया कैसे चैटरिंग, सुगर कैसे करता है घुरंट, है ना, और पैरट करता है है ना, और कुत्ता क्या करता है बार्क। तो सबकी अपनी आवाज़ होती है, क्या होती है, आवाज़ होती है। बिल्ली कहती है म्यू, तो सबकी आवाज़ होती है, अलग अलग होती है। पशु की पक्षियों की आवाज़ होती है, और इस अलंकार में उनकी आवाज़ को ही दिखाया जाता है। किसकी, पशु पक्षियों की आवाज़ को दिखाया जाता है, और जिसे बोलते हैं हम ओनोमोटोपोइया। ठीक है। तो ये थे आपके 7 अलंकार जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के आएंगे। आपको इनको सातों के नाम याद रखने हैं। अब आता है, हमने कहा था कि पहले हम सातों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको सातों की अच्छे से जानकारी हो जाए, फिर इनको वन बाय वन समझाएंगे जो आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में क्या करना है आपको हम पहले बता चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर देते हैं कि एग्जाम में आपको किसी एक की डेफिनेशन लिखनी है, और उस डेफिनेशन के साथ साथ क्या करना है, उसके 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो 2 नंबर आपके किसके हो जाएंगे, यानी कि 2 मार्क्स हो जाएंगे आपके किसके, डेफिनेशन के, और 2 मार्क्स हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल के। ठीक है ना। तो इस तरह से 2 और 2 कितने हो जाएंगे, आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप इसकी डेफिनेशन को और 2 एग्जाम्पल अच्छी तरह से याद कर लेते हो। ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ क्या करना है, समझना है, याद करना है, और उसको लिख के भी देखना है। मैं इस बात को फिर कहता हूँ कि यदि आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लिया और लिख के नहीं देखा तो एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं और जिसके नंबर काटे जा सकते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट में इस चीज़ पर बड़ा फोकस किया जाता है क्योंकि इंटरमीडिएट का बच्चा जो होता है वो एक्टिव हो जाता है ना। हाई स्कूल स्तर पर तो ज़्यादा नहीं देखा जाता कि स्पेलिंग गलती, कोई बात नहीं, इंटर में सुधार लेगा, लेकिन फिर इसके इंटर के बाद सुधारने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए इंटरमीडिएट में ही इस चीज़ को फॉलो करना होता है। तो क्या करोगे, आप उसको लिख के देखोगे डेफिनेशन को, एग्जाम्पल को, ताकि एग्जाम में ये गलती ना हो और मार्क्स आपके लेस ना हो। ठीक है। तो क्या है, तो अब आपका पहला स्टार्ट होता है सिमली। क्या है, सिमली। तो सिमली में क्या है, सिमली को हिंदी में बोलते हैं हम उपमा अलंकार। क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। तो देखिए, ए सिमली यानी कि एक उपमा होता है, इज दैट, जो फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब एक सिमली एक ऐसा अलंकार है जिसमें क्या होता है, इन विच 2 थिंग्स, जिसमें 2 वस्तुओं की, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो 2 वस्तुएं होती हैं वो भिन्न प्रकार की 2 वस्तुएं होती हैं, उनकी क्या की जाती है, कंपैरिजन किया जाती है, कंपैरिजन किया जाता है उनकी कंपेयर की जाती है, उनकी तुलना की जाती है। यानी कि सिमली एक ऐसा अलंकार है जिसमें 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, एंड हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन, और इसमें क्या होता है, इसमें एक बिंदु की समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में वर्ड्स, शब्द होते हैं, वर्ड्स ऑफ सो एज लाइक, कौन से वर्ड होते हैं, सो एज लाइक आर यूज्ड। यानी कि इस अलंकार में क्या होता है कि 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, 2 डिफरेंट प्रकार की वस्तु होती है, भिन्न प्रकार की, और उनकी आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। और तुलना के जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, सो एज लाइक, ये 3 वर्ड होते हैं जिनसे तुलना की जाती है। तो इसके बेस पर क्या कर सकते हैं, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से याद कर सकें। ए सिमली इज दैट, एक सिमली है, डेट माने जो, फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार में, इन विच 2 थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड, 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, कंपेयर की तुलना की जाती है, एंड और
हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, और जिसमें एक बिंदु की समानता होती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में वर्ड्स कुछ शब्द आते हैं ऑफ सो एज लाइक, कौन से होते हैं वो, सो एज लाइक आर यूज्ड, जिसमें सो एज लाइक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से याद करनी है ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकें और 4 के 4 मार्क्स आप गेन कर सकें। अब आती है बात एग्जाम्पल की, किसकी आती है, एग्जाम्पल की, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो मामला अधूरा है ना। तो देखिए एग्जाम्पल में देखो हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ मीन्स जीवन, इज माने है, लाइक माने तरह, ए ड्रीम माने एक स्वप्न, एक स्वप्न, यानी जीवन एक सपने की तरह है। अब आप कैसे कह सकते हो कि ये हमारा सिमिली है, तो देखो वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, लाइक, हम आपको बता चुके हैं इसमें सो एज लाइक, ये 3 वर्ड में से कोई सा वर्ड आपको जरूर मिलेगा। तो क्या है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। दूसरा एग्जांपल, माई लव इज लाइक ए रोज, माई लव मेरा जो प्यार है वो कैसा है, वो एक रोज की तरह है, गुलाब की तरह है ना। तो इसमें भी लाइक आ रहा है। तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, देखिए, सी इज एज फ्रिम एज ए रॉक, सी इज एज फ्रिम, वह इतनी सख्त है, वह इतनी दृढ़ है, एज ए रॉक जैसे कि चट्टान, यानी कि वह चट्टान की तरह मजबूत है। अब हम कैसे कहेंगे कि ये सिमिली है, कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा एज इसमें, तो कह सकते हैं कि ये हमारा सिमिली है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि एग्जाम में 4 में से 2 तो आपको याद रह ही जाए, ऐसा ना हो कि अक्सर हमने देखा है कि जितना कराया जाए उतना ही व्यक्ति याद रखते हैं और कुछ एग्ज़ाम में जब पहुंचते हैं तो कहते हैं सर भूल गए थे एक, तो हम क्या बातें आती हैं कि सर एक भूल गए थे, तो 1 नंबर लेस हो जाता है। लेकिन उस समय तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी इस कंडीशन को देखकर हमने सोचा क्यों ना हम एग्जाम्पल की मात्रा बढ़ा दें, एग्जाम्पल की मात्रा बढ़ा देते हैं, आई मीन संख्या बढ़ा देते हैं। भूलेंगे तो भूल जान दो, नहीं भूलेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप भूल भी जाते हो, एक आध एग्जाम्पल हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब कोई चीज़ दिमाग से आउट हो जाती है, आई मीन डिलीट हो जाती है, तो फिर वो आती नहीं है। सपोज आपने देखा होगा मोबाइल में, कंप्यूटर में, कि कोई चीज़ जब डिलीट हो गई तो क्या होगा, वो आ जाएगी, नहीं आएगी। कंप्यूटर में तो आ जाती है, रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है एक बार डिलीट होने के बाद, लेकिन कोई चीज़ जब माइंड से डिलीट हो जाती है तो उसको वापस लाने का कोई रिसाइकल बिन नहीं होता है। इसीलिए उसका एक ही तरीका होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा में रखें ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है ना। आपने क्रिकेट में देखा होगा खिलाड़ियों की संख्या 1-2 ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस चीज़ की मैं जानकारी रखता हूँ कि एक्स्ट्रा रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि पता है कि कोई दिक्कत हो गई, आई मीन किसी के कोई चोट वोट आ गई या कुछ कंडीशन ख़राब हो गई तो क्या होगा, फिर उसको ढूंढा जाएगा एट ए टाइम, नहीं। तो उस कंडीशन को पहले ही उन्होंने फॉलो कर लेते हैं कि यदि किसी को कुछ हो जाता है तो हम उसकी जगह इसको रख लेंगे या दे देंगे, ठीक है ना। सेम कंडीशन हमने भी सोचा, हमारे सामने बहुत से स्टूडेंट कहा कि सर हम एक एग्जाम्पल भूल गए थे। मैंने कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम किसी के साथ नहीं होने देंगे ऐसा। तो उस बात को देखते हुए हमने सोचा कि एग्जाम्पल की मात्रा बढ़ाई जाए। कोई बात नहीं, जहाँ बच्चे 2 याद कर रहे हैं 3 भी याद कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का तो काम याद करना ही है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हमने फिर क्या किया, इसकी मात्रा बढ़ा दी ताकि वो गलती दोबारा ना दोहराई जा सके। क्योंकि कहावत है ना कि गलतियों से कुछ ज्ञान मिलता है। क्या होता है, ज्ञान मिलता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति गलती नहीं करता उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकल के आता है। एडिसन ने बहुत सारी गलतियां की थी, इसीलिए तो बल्ब बन गया, नहीं तो आज अंधेरे में बैठे होते हैं ना, पढ़ने के लिए चिराग में पढ़ रहे होते। तो एडिसन ने क्या किया, बहुत सारी गलतियां की और गलतियों से उसने कुछ सीखा और बल्ब को बना दिया, ठीक है। लेकिन हम विषय को लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो अपने 4 मार्क्स ही देखने हैं और कुछ नहीं। हमें तो बस यही दिखाई देता है कि आपके 90 प्लस कैसे आए 90 प्लस।
हम तो इसी बात में दिन रात चलते रहते हैं, ठीक है। तो हम यही सोचते हैं कि 4 कब मिलेंगे, अब मिलेंगे। तो हमने इसलिए क्या किया, हमने 4 आपको एग्जाम्पल लिखे हैं। अब किसी कारणवश 2 भूल जाते हैं तो 2 तो याद रहेंगे, नंबर लेस नहीं होगा जैसा पहले हो चुका है। तो इसका चौथा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आई वांडर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड। आई माने में वांडर मीन्स घूम रहा था या टहल रहा था, लॉन्ली मीन्स अकेला, एज ए क्लाउड किसकी तरह, बादलों की तरह। मैं बादलों की तरह अकेला घूम रहा था, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि सिमली है ये। हाँ जी सिमली है। कैसे कह सकते हो, एज आ रहा है, ठीक है। तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, सो एज लाइक, जिससे आप पहचान सकते हो ये सिमली है। और देखो हमने आज इसमें एक डेफिनेशन को डिस्कस किया है और इसको आपको आज ही याद कर लेना है। ऐसा ना कल हम फिर दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उसमें फिर हम आपको 2 या 3 लिख के दे देंगे, फिर आपके पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, आप याद नहीं कर पाओगे। फिर अगले दिन हमको 3 आपको फिर दे देंगे, तो क्या होगा, आप पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, पढ़ाई आपको फिर लोड मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर आप डेली के डेली याद करोगे तो पढ़ाई आपके लिए आराम मालूम पड़ेगी। ये लगेगा पढ़ाई से हमारा व्यायाम हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेंगे। 2 बार वीडियो को देखा नहीं कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से याद करोगे। हो सकता है कि 2021 में आपको ये देखने को मिले और आप इसे साफ साफ लिख दें, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखोगे और अच्छी तरह समझोगे, जब याद हो जाए तो उसे लिख के भी देखोगे ताकि एग्जाम में गलत ना हो सके, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और जो आपके भाई बंधु हैं वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आपके लाइक शेयर करने से हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम भी सोचते हैं कि आपके लिए कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा और फिर कुछ और अच्छा किया जाए। इसलिए आप वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।